राजधानी लखनऊ की समिट बिल्डिंग में खुलेआम शराब परोसी जा रही थी और ये भी देखा जा रहा था कि कम उम्र के बच्चों को वहां पर बियर बार में शराब उपलब्ध कराई जा रही। इस खबर को भारत समाचार ने प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद इस खबर का आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने संज्ञान लिया है। हमारे साथ खुद नितिन अग्रवाल मौजूद हैं। लंबे समय पर सर ये खबर को हमारे यहाँ प्रसारण किया गया था और अब आपने सर इसको लेकर सख्त निर्देश दिए। क्या निर्देश दिए गए हैं सर? देखिए, समिट बिल्डिंग में कई बार हम लोग को भी सीधे सूचना आती है, गृह पुलिस द्वारा भी कार्रवाइयाँ होती हैं और ये देखा गया है कि वहाँ पे आए दिन कुछ ना कुछ झगड़ा होता है और जिससे एक पुलिस चौकी का भी वहाँ पे निर्माण किया गया था। मैं कल आबकारी विभाग की समीक्षा बैठक कर रहा था और जैसा कि आपको जानकारी है कि हमारे विभाग के अधिनियम में है कि 21 साल से कम आयु के बच्चों को, चाहे युवक हो चाहे युवती हो, एक तो उन्हें मदिरा परोसी नहीं जाएगी, सर्व नहीं करी जाएगी और साथ ही और ये भी अधिनियम में है कि जो 21 वर्ष से कम आयु के लोग हैं उनको इस कार्य में लगाया भी नहीं जाएगा। मैंने ये स्पष्ट निर्देश दिया कि वो लखनऊ के ही नहीं बल्कि और भी जितने भी महानगर के हमारे जिला आबकारी अधिकारी हैं, चाहे वो नोएडा हो, गाजियाबाद हो, कानपुर हो, लखनऊ हो, बस ये महानगर में, कि ये सुनिश्चित करेंगे कि इस तरीके की जो शिकायतें हैं वो शिकायतें ना आएँ। कुछ लोगों की शिकायतें आई हैं मेरे पास कि वो 21 साल से कम आयु के लोगों को छुपा के मदिरा परोसते भी हैं, सर्व भी करते हैं। इसका मैंने डीओ को कहा कि संज्ञान लें, उसके तुरंत उसमें जानकारी करें, वहाँ पे एनफोर्समेंट लगातार करते रहें और जो भी अगर कोई दोषी पाया जाएगा और अगर कार्रवाई नहीं होगी विभाग द्वारा तो फिर डीओ सीधे सीधे जिम्मेदार होंगे, जवाबदेही जिला आबकारी अधिकारियों की होगी। और अगर कोई रेस्टोरेंट ऐसा कुछ कर रहा है तो तुरंत उसका लाइसेंस निरस्त किया जाएगा, उस पर पेनल्टी होगी और जो कानूनी कार्रवाई होगी वो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, कल आपने सर आबकारी विभाग की बैठक करी, तमाम बड़े अधिकारी उसमें मौजूद रहे, वीसी के माध्यम से भी 50,000 करोड़ का जो लक्ष्य आपने सर निर्धारित किया है, क्या लगता है आपको कितना संभव है ये सर? नहीं, देखिए, मैं जो कल बैठक में मैंने देखा है, अभी 4 महीने का समय हमारे पास है, दिसंबर चल रहा है, मार्च 31 मार्च तक इस फाइनेंशियल ईयर में हमें देखना है और करीब हम 28,000 के करीब हम पहुंच गए हैं। राजस्व लक्ष्य हमारा, हमें 50,000 पूरा करना है। थोड़ा मुश्किल टास्क ज़रूर है, मेहनत करने की आवश्यकता है। मैंने अधिकारियों को बोला है कि और भी देख लें उसमें कहाँ पे हम लोग रेवेन्यू बढ़ा सकते हैं। हमारा पूरा प्रयास है, कोशिश रहेगी विभाग की कि 50,000 करोड़ का हम राजस्व प्राप्त करें और इसके लिए चाहे हमें एनफोर्समेंट की कार्रवाई बढ़ानी पड़े वो हम लोग कर रहे हैं। कहीं शिकायतें आती हैं कि हालांकि हमने करीब करीब 99% रोका है, जो अब अन्य स्टेटों से जो मदिरा आती है चाहे हरियाणा की हो तो उसको भी रोका है, लेकिन मैंने तब भी निर्देश दिया है कि और भी देख लें जिन कौन कौन से ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ऐसे बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ जो जो सेंसिटिव हैं हमारे आबकारी क्षेत्र के हिसाब से, वहाँ पे प्रवर्तन कार्रवाई बढ़ाई जाए। कहाँ कहाँ पे जहाँ जहाँ ऐसे पॉकेट्स हैं जहाँ पे लोग कच्ची शराब बनाते हैं, तुरंत उसको देखा जाए, प्लग किया जाए। वैसे तो हम लोग ने काफ़ी कुछ कर चुके हैं, बहुत मुझे नहीं लगता कि कहीं ऐसा मिलेगा, लेकिन तब भी मैंने कहा कि उसमें आप देखें। तो एक राजस्व, देखिए राजस्व कोई बहुत इम्पोर्टेंट प्रदेश सरकार के लिए नहीं है, ठीक है, राजस्व आ रहा है, वो हम लोग को मिल रहा है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है कि प्रदेश में कोई जनहानि ना हो, किसी की मौत ना हो जहरीली शराब पीने से, कच्ची शराब पीने से। ये हम लोग इस टारगेट को लेकर हम लोग काम कर रहे हैं और जैसे कि आपको जानकारी है कि 2.25 वर्ष सरकार को हो गए हैं, मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में विभाग मुझे मिला है, मैं काम कर रहा हूँ और मुझे खुशी है कि इन 2.25 वर्षों में कोई भी जनहानि नहीं हुई है, कोई भी किसी भी तरीके की मौत की घटना जहरीली शराब पीने से नहीं उत्तर प्रदेश में आई है। ये मैं समझता हूँ कि ये उपलब्धि विभाग की है और इसी को हम लोग इसी पे हम लोग काम कर रहे हैं कि कोई भी उत्तर प्रदेश में कोई भी जनहानि ना हो, किसी की ऐसी दर्दनाक या ऐसी कोई घटना उत्तर प्रदेश में ना घटे। अच्छा, ओवर रेटिंग को भी, हालांकि शराब की तस्करी का आपने बता ही दिया, ओवर रेटिंग को लेकर भी शिकायतें जो हैं वो तमाम तरीके की सामने आती हैं। कल मुझे लगता है आपने बैठक में कई अधिकारियों को हिदायत भी दी है। कुछ जनपदों में शिकायतें आ रही थी, हमारे व्यक्तिगत भी लोग जो हमारे संगठन के से जुड़े हुए हैं हम लोगों से, वो भी कहीं ना कहीं, क्योंकि हम लोग पब्लिक लाइफ में रहते हैं तो लोगों से जुड़ाव रहता है हर जनपद में, हमें भी जानकारियाँ सीधे जनपदों से मिलती हैं।
तो मैंने खास तौर से कुछ जनपद, पश्चिम के ऐसे जनपद थे जहाँ से शिकायतें आ रही थी कि लोग कुछ करने की प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने सख्ती से हिदायत दी है कि इसका खास ख्याल रखेंगे कि ओवर रेटिंग किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं होगी। एक आखिरी सवाल, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए, सभी ने देखा कि 3 राज्यों पे आप लोगों ने एक ऐतिहासिक जीत हासिल करी। विपक्ष लेकिन इससे बहुत ज़्यादा घबरा गया है। कल विपक्ष एक दिल्ली में बैठक करने वाला था जिसमें अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार नहीं पहुंच रहे, हालांकि उनको बैठक को स्थगित करना पड़ा। लेकिन इसके पीछे का कारण यही रहा कि विपक्ष जो है वो कमज़ोर होता जा रहा है। क्या लगता है आपको आगे आने वाले समय में, लोकसभा चुनाव के पहले, आपको लगता है ये गठबंधन जो था इंडिया नामक, ये रहेगा या फिर अब ये समाप्त होगा, मोदी का मैजिक ही चलेगा? देखिए, विपक्ष पहले था भी नहीं और ना मजबूत था। ये तो केवल एक इन्होंने जो गठबंधन बनाया वो दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि सब विपक्षी पार्टियां एक मंच पे आ गई हैं। लेकिन आप खुद भी जानते हैं, आप देखते हैं कि जो दल इंडिया गठबंधन जो इन्होंने नाम रखा है, पहले यूपीए था, इस गठबंधन में जो भी दल आए वो सब, पहली बात तो ज़्यादातर दल रीजनल पार्टीज थे, रीजनल पार्टीज, और सबके अपने अपने व्यक्तिगत हित, राजनीतिक हित जुड़े हुए हैं। तो अब वो प्रधानमंत्री से लोहा लेने के लिए, लड़ने के लिए आए हैं। इसका गठन ही इस वजह से हुआ है कि कैसे देश में मोदी जी को हटा, देश की प्रधानमंत्री पद से मोदी जी को हटाया जाए, भाजपा की सरकार को हटाया जाए। आप खुद जानते हैं इन दलों की, जो विपक्षी गठबंधन के दल हैं, इनकी क्रेडिबिलिटी क्या प्रदेशों में है। इनके प्रदेशों में जहाँ जहाँ इनकी सरकारें रही हैं, सब जगह ये लोग विपक्ष में हैं, जनता ने इनको नकार दिया है। और आज ऐसे व्यक्तित्व से लड़ने आए हैं जिस व्यक्तित्व का विश्वास, जिनके भारत की जनता का विश्वास जिस व्यक्तित्व के साथ में है। और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि मध्य प्रदेश में हम 5वीं बार सरकार बनाने जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ में हम लौट कर आए हैं एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में, राजस्थान में हम एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में लौट कर आए हैं, तेलंगाना में भले ही हमारी सरकार न बन रही हो लेकिन हमारा वोट प्रतिशत बढ़ा है। जहां पहले हम 1 एमएलए की पार्टी थे, वहां पे हम करीब 9 एमएलए हमारे जीत कर आए हैं, हमारा वोट प्रतिशत बहुत बड़ा है तेलंगाना में। तो ये मोदी जी की गारंटी का जो विश्वास है पब्लिक में, कि मोदी जी ने अगर गारंटी दी है, वादा किया है देश की जनता से, तो उस वादे को पूरा करेंगे। और ख़ास तौर से देश के गरीब के साथ, देश के नौजवानों के साथ, देश की महिलाओं के साथ, देश के किसानों के साथ जो प्रधानमंत्री ने वादा किया, उन वादों को पूरा करके दिखाया है। और यही विश्वास जो जनता का मोदी जी के प्रति है, आज यही कारण है जो आज वो अजय नेता इस देश के हो गए हैं, जिनके चेहरे पे चुनाव लड़ा जाता है, जिनके विश्वास पे चुनाव लड़ा जाता है, और भारतीय जनता पार्टी उन चुनावों को जीतती है और बड़ी बहुमत से सरकारों में आती है। मायावती ने आपकी जो जीत है उसको रहस्यमयी बताया, विपक्ष ने ईवीएम पर भी जो है सवाल खड़े किए। संजय राउत ने बोला, शिवसेना के नेता हैं, कि एक बार बैलेट पेपर से। तो आपको लगता है कि जो एक कहावत है कि जब मीठा हो तो ठीक है और कड़वा हो तो इंसान को थूक देता है? सर, देखिए, घिसा पेटा जो ये लोगों का विपक्ष का रोना है, ये तो हर चुनाव के बाद एक घिसा पिटा रोना गाते हैं। और अब कर्नाटका में हम नहीं आ पाए, विपक्ष आ गया, तब क्यों सवाल क्यों नहीं उठाया मशीन पे कि भाई मशीन ने गड़बड़ कर दी। महाराष्ट्र में अभी हमारी सरकार है, जब चुनाव हुए थे तब हमारी सरकार नहीं आ पाई थी, तब क्यों नहीं इन लोगों ने सवाल उठाया। देखिए, जहाँ हार जाओगे वहाँ विपक्ष पे ठीकरा फोड़ दोगे, जहाँ जीत जाओगे वहाँ आपकी उपलब्धि हो गई। ये घिसा पिटा रोना गाना बंद करें विपक्ष पूरी तरीके से धराशायी है। विपक्ष की न कभी कोई क्रेडिबिलिटी थी और न कभी होगी जनता के बीच में। मोदी जी का कद और मोदी जी का प्रभाव इतना ज़्यादा है कि आज उनके सामने विपक्ष का कोई भी नेता खड़े होने लायक नहीं है, चाहे कितना ही बड़ा नेता विपक्ष का क्यों ना हो। तो मैं समझता हूँ कि जनता भी सब समझती है, और लोकतंत्र में ताकत जनता की ताकत है। जनता का विश्वास सबसे बड़ा होना चाहिए, और जनता का विश्वास आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति भरपूर है। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल हमारे साथ मौजूद थे, और उनका कहना यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करिश्माई नेतृत्व का कमाल 2024 में भी देखने को मिलेगा। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अरविंद कुमार के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।